तमाम प्रिय दर्शकों का आज के खास कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज उन लोगों के लिए बात करेंगे जो खासकर विवाह के लिए जिनको अड़चनें फेस करनी पड़ रही हैं और विवाह के योग में उनको दिक्कतें आ रही हैं। यूँ तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं कुछ उपाय यहाँ पर बताऊँगा क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि वो हर कुंडली में अलग-अलग उनके लिए विवाह का कारक ग्रह कह सकते हैं या विवाह से रिलेटेड जो ग्रह है वो अलग-अलग होता है। इसलिए उपाय भी उन व्यक्तियों को अलग-अलग करना चाहिए। प्रत्येक लगन के हिसाब से मैं बताऊँगा कि कौन-सी राशि वाले, कौन से लगन वाले को कौन-सा उपाय करना चाहिए विवाह के लिए। आगे बढ़े, नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाली अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पर इसी प्रकार से मिलती रहेंगी, चाहे वो वास्तु की हो, अध्यात्म की हो, ज्योतिष हो। देखिए, अगर आपका मेष राशि है या मेष लगन है, आप दोनों तरह से इसको देख सकते हैं और अदरवाइज़ अगर आपका लगन और ये दोनों अलग-अलग आ रहा है तो दोनों के हिसाब से भी आप इसको या तो किसी से कंसल्ट करके या फिर आप अपने अनुसार स्वयं इसका तालमेल बिठा करके दोनों ग्रहों का भी उपाय भी कर सकते हैं। मेष लगन या मेष राशि, अगर आपके लिए मेष राशि है या मेष लगन है, तो आपके लिए शुक्र ग्रह का उपाय आपको करना पड़ेगा क्योंकि विवाह का संबंध आपके शुक्र से होगा और सप्तमे शुक्र के लिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा कि आप दुर्गा उपासना करें, भगवती की किसी बीज मंत्र का आप जप करें। साथ ही साथ विवाह के लिए पर्टिकुलर अगर लड़का है तो पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तान सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको मंत्र जप करना चाहिए मेष राशि वालों को। अगर आपका वृषभ लगन या वृषभ राशि है तो आपको मंगल से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। अगर बहुत लंबे काल तक इस विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आप कुंभ विवाह भी कर सकते हैं। मंगल से रिलेटेड आपको दान पूजा पाठ करना चाहिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शभ होमाय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं या 92,000 इस मंत्र का जप करवा के आप इसका दोष निवारण कर सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन या मिथुन लगन, आप मिथुन लगन के जातक हैं, आपकी कुंडली में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, यूं तो देवगुरु बृहस्पति ही विवाह के कारक अमूमन माने जाते हैं सामान्य दृष्टि से देखा जाए। आपको देवगुरु की राशि बृहस्पति से रिलेटेड आपको उपाय करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आप साबुन, शैम्पू, नहाने धोने कपड़े किसी प्रकार से आपको नहीं प्रयोग में लेना है, इनको अवॉइड करना है और हो सके तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन ये जन्म कुंडली परामर्श के साथ ही रत्नों को पहनना चाहिए। वैसे यहाँ पर सामान्यतः भी पुखराज को पहना जा सकता है अगर जन्म कुंडली में कोई विशेष परिस्थितियों में खराब नहीं है बृहस्पति तो। कर्क राशि के लिए आप शनिदेव की पूजा करें, पीपल के वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो मकर राशि जो कर्क राशि के जातक हैं उनको आने वाले विवाह में जो रुकावटें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो यहाँ पर खत्म हो सकती है। सिंह राशि के जातक भी देवगुरु बृहस्पति और साथ में शनिदेव की पूजा करें, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और पीपल को आप जल अर्पित करें, दुग्ध मिश्रित जल भी अर्पित कर सकते हैं और पीपल की पूजा करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि की हम बात करें तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की पूजा आपको करनी चाहिए। साबुन, शैम्पू का किसी प्रकार से नहाने धोने या कपड़े धोने में आपको बृहस्पतिवार को प्रवेश नहीं करना है। हल्दी का तिलक लगाएं और इस प्रकार से ओम पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तान सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर शकुभवाम, इस मंत्र का जप करें, आपको विशेष लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर मंगल से रिलेटेड उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए और इससे इनको लाभ मिल सकता है। ओम क्राम क्रीं क्रौं शवमाय नमः, इस मंत्र का 92,000 इसका जप करना चाहिए और नियमित भी आप इसका अनवरत जप करें, अनुष्ठान के तौर पे इस प्रकार से कर सकते हैं। लंबी अवधि तक भी विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। वृश्चिक लगन, अगर वृश्चिक लगन है, विवाह में देरी हो रही है, तो आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ और माँ पार्वती को रक्षा सूत्र जो हम हाथ पर बांधते हैं मौली, उससे जो है उनका बंधन करना चाहिए पूजा अभिषेक करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दिक्कतों को समाप्त कर उनके विवाह में उनको जो शीघ्र फल है वो प्राप्त हो सके। अगला यहाँ पर जो है जो राशि है वो है धनु। धनु राशि के जातकों को एक विशेष ध्यान देना चाहिए, वो किसी भी कन्या के अपमान से बचें।
किसी भी स्त्री के प्रति उनका कटु वाक्य न हो। बहनों की लगातार सेवा करें और बुधवार के दिन हो सके तो पीपल की पूजा आप करें, भगवान गणपति की उपासना करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें और कच्चे सूत उसको 108 बार जो है आप आंवले के पेड़ पर लगाएं, आपका विवाह होगा। आपके लिए हम बात करें मकर राशि की। मकर राशि के जो जातक हैं उनको माँ की खूब सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ आप जो है माँ पार्वती, माँ दुर्गा की उपासना करें। मोती आप धारण कर सकते हैं इस काल में और चांदी धारण करना भी आपके लिए श्रेष्ठ कर अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति आचार्य गुरुओं का सम्मान करें। विवाह में आने वाली सभी समस्याएं यहाँ पर खत्म हो सकती हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो भगवान सूर्य की उपासना करें और सूर्य को अपनी कुंडली में देखें कि वो किस परिस्थिति में बैठे हुए हैं। अगर सूर्य कमजोर है, कमजोर परिस्थिति में, तो निश्चित विवाह होने में देरी हो सकती है। तो आप सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इतना कहकर भी आप 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर मीन राशि के लिए बात करें तो आपको बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का वैसे नियमित जपे तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाली बुधवार को ना हो सके तो बुधवार को आप जपें। आंवले की पूजा आप करें और आंवले का आप दान भी कर सकते हैं। छोटी बहन है तो उसको प्रसन्न रखें, कुछ समय समय पर उनको कुछ उपहार देते रहें। तो इस प्रकार से आने वाली जो विवाह की जो समस्या है, रुकावटें हैं, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर शांत होंगी, खत्म होंगी और आपको अनुकूल लाभ मिलेगा।